गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी, एसोसिएट प्रोफेसर ज़ूलॉजी। आज मैं आपको एनिमल डाइवर्सिटी की टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ के बारे में बताऊंगी। बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस पृथ्वी पर, उन सबको जैसा कि आप जानते हैं 2 किंगडम्स या जगत में बांटा गया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में सभी पेड़ पौधे आते हैं और पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी एनिमल पॉपुलेशंस हैं उन सबको एनिमल किंगडम में रखा गया है। ये किंगडम एनिमेलिया जो है उसको 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। ये है प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। अब ये प्रोटोजोआ और मेटाजोआ क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रिमिटिव या प्रारंभिक जीव, या इन्हें हम फर्स्ट एनिमल्स भी कहते हैं। कोई भी चीज़ या कोई भी काम मान लीजिए हम शुरू करते हैं तो उसको एक लेवल से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग लेवल होता है हमारा, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं और हम उसके हायर लेवल पर पहुंचते हैं। इसी तरह से एनिमल्स की जब उत्पत्ति हुई, एक सूक्ष्म जीव बना, प्रारंभिक एनिमल्स इन्हें हम कहते हैं, उनमें एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ और फिर हायर एनिमल्स बने। तो प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इन्हें हम यूनिसेलुलर एनिमल्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये एनिमल्स या तो सॉलिटरी होते हैं यानी अकेले रहते हैं, या फिर ग्रुप्स बना के रहते हैं या कॉलोनीज बना के रहते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे एनिमल्स भी या एक कोशिकीय एनिमल्स भी बड़े एनिमल्स की तरह सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, सारी क्रियाएं पूरी करते हैं शरीर की। यानी इनमें भोजन भी ग्रहण होगा, पाचन भी होगा, मूवमेंट होगा, लोकोमोशन भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सारी क्रियाएं होती हैं। और इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए इनमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग पाए जाते हैं जो कि इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। और ये है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एटसेट्रा। इसी तरीके से लोकोमोशन के लिए या मूवमेंट के लिए इनमें कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं पूरी बॉडी पर, जिन्हें सीलिया कहते हैं। कुछ एनिमल्स में चाबुक की तरह का एक लंबी सी धागे की समान संरचना होती है जिसे फ्लैजिला कहते हैं। जैसे यूग्लिना में आपने नाम सुना है यूग्लिना का, उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। सीलिया पैरामीशियम में पाया जाता है। और कुछ एनिमल्स में फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया या कूटपाद होते हैं जो कि इनको लोकोमोशन में या गमन में मदद करते हैं। फूड जो ये ग्रहण करते हैं, भोजन, एनर्जी के लिए, पूरे के पूरे एनिमल्स को एज सच यानी फूड पार्टिकल होता है। पूरा एनिमल जो भी इनका भोजन होगा फूड पार्टिकल होता है, क्योंकि खुद भी एक कोशिकीय हैं छोटा सा, उसको अपनी सेल मेम्ब्रेन की मदद से एनगल्फ करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन इनमें होता है और उस फूड को फिर ये डाइजेस्ट करते हैं। रेस्पिरेशन भी होता है इनमें, यानी ऑक्सीजन अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, और ये प्रक्रिया इनमें जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होती है। ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं ये एनिमल्स, तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन बॉडी सरफेस से बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। इसी तरीके से एक्सक्रीशन या उत्सर्जन वो भी जनरल बॉडी सरफेस से होता है। इसके अलावा एक और खास बात जो इन एनिमल्स में पाई जाती है, या खास संरचना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील धानी इन एनिमल्स में पानी की मात्रा को संतुलित करने में मदद करती है, पानी की मात्रा को बनाए रखती है बॉडी के अंदर। कुछ एनिमल्स इनमें पैरासिटिक भी होते हैं यानी परजीवी होते हैं, अपने पोषण के लिए और आश्रय के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर आश्रित रहते हैं। अपनी संतति को बनाए रखने के लिए, प्रोजेनी के लिए बनाए रखने के लिए इनमें रिप्रोडक्शन भी होता है। और ये रिप्रोडक्शन जनरली इनमें एसेक्सुअल या अलैंगिक प्रकार का होता है। और अलैंगिक रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, अलैंगिक जनन या तो बाइनरी फिशन द्वारा या मल्टीपल फिशन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा होता है। प्रोटोजोआ के एनिमल्स एग्जाम्पल्स आपने, जैसे मैंने अभी बताया, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा एटसेट्रा होते हैं। दूसरा सब किंगडम है मेटाजोआ।
अब हम थोड़ा सा आगे चलें, एडवांसमेंट हुआ एनिमल्स में। पहले प्रोटोजोआ के एनिमल्स यूनिसेलुलर थे, अब इसके अंतर्गत मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय एनिमल्स आते हैं। एडवांस होगा स्ट्रक्चर, उसकी साइज भी बढ़ेगी, बहुत सारी उनका जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इस मेटाजोआ को भी दो ब्रांचेस में बांटा गया है, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। इनमें भी फर्क है, मल्टी सेलुलर तो है लेकिन फिर भी संरचना में इनमें फर्क होता है। तो क्या फर्क है? पैराजोआ के जो एनिमल्स हैं मल्टी सेलुलर तो है, बहुकोशिकीय तो हैं, लेकिन सिंपल थोड़े टाइप के होते हैं इनमें, और सेल्स की लेयर पाई जाती हैं, 2 लेयर्स पाई जाती हैं इनमें। और इसके अलावा पोषण के लिए इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स या स्पेसिफिक फ्लैजिलेटेड डाइजेस्टिव सेल्स होती हैं, जो कि क्योंकि अभी इनमें ऑर्गन्स तो बने नहीं हैं, तो फ्लैजिलेटेड कुछ सेल्स होती हैं स्पेसिफिक, जो कि पोषण अपने अंदर लेकर और उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। लेकिन अभी तक इनमें प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये जो एनिमल्स हैं वो टिश्यू ग्रेड होते हैं, क्योंकि अभी सेल्स की संख्या बड़ी है, सेल्स की लेयर बन जाती है, और ये लेवल भी एक्चुअली केवल स्पेसिफिक यानी डिवीज़न ऑफ लेबर तक सीमित होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो है पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं या कुछ पर्टिकुलर कार्य करने में मदद करती हैं। ऑर्गन्स का फॉर्मेशन अभी इनमें या अंगों का फॉर्मेशन अभी इनमें नहीं होता। और इसके अंतर्गत पैराजोआ में एक फाइलम आता है पॉरीफेरा, जिसमें कि सभी स्पॉन्जेस आते हैं। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है मेटाजोआ की, वो है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ के एनिमल्स पहली बार अब हमें समझ में आ गई, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन अब इनमें जो बहुकोशिकीय हैं सेल्स जो हैं, और सेल्स ने कुछ सेल्स के ग्रुप ने मिलकर टिश्यू बनाया, और वो टिश्यू कुछ मिलकर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कुछ अंग इनमें बन जाते हैं। और ये अंग एक स्पेसिफिक कार्य करने के लिए होते हैं, जैसे कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, या कोई सेंस ऑर्गन होगा, या कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। इस तरीके के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन इनमें हो जाता है। और इसमें थोड़ा और आगे चले, हायर एनिमल्स जो हैं उनमें फिर ऑर्गन से 2-4 ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम या तंत्र बना लेंगे, जिसे अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो ये सभी मेटाजोआ में है। तो फाइलम सीलेंट्रेटा से लेकर और उसके आगे तक ऊपर जितने भी फाइलम्स आते हैं नॉन कॉर्डेटा के और कॉर्डेटा के, वो सभी यूमेटाजोआ में आते हैं। अब ये जो यूमेटाजोआ के एनिमल्स हैं उनको भी फर्दर आगे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, यानी उनकी सममिति के आधार पर उनको भी 2 ग्रेड्स में बांट दिया है, रेडिएटा और बाइलेट्रिया। अब जैसा नाम से पता पड़ता है, रेडिएटा एनिमल्स वो एनिमल्स जिनमें रेडियल या अरीय सममिति पाई जाती है वो रेडिएटा में रखे गए हैं। ये सभी एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विस्तरीय, यानी सेल्स की 2 लेयर्स या 2 लेयर्स इनमें प्रेजेंट होती हैं सेल्स की, और डाइजेस्टिव कैनाल या डाइजेस्टिव कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है, जो कि माउथ के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है, यानी एक ओपनिंग होती है जिससे वो बाहर खुलती है। कुछ एनिमल्स में जो माउथ है उसके चारों तरफ कुछ पतले पतले फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन्हें टेंटिकल्स या स्पर्शक कहते हैं। और ये स्पर्शक टेंटिकल्स जो कि फूड को कैच करने में मदद करते हैं और फूड को अनकॉन्शियस करने के लिए, अचेत करने के लिए इनमें एक स्पेसिफिक टाइप की या स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें नेमेटोसिस्ट कहते हैं। ये एनिमल्स ज़्यादातर जलीय होते हैं, और इनमें वैसे तो सभी तरह के होते हैं, कुछ फाइलम्स हैं जिनमें कि जलीय हैं, जिनमें कि स्पर्शक और ये पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर या मरीन हो सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल इसका है फाइलम सीलेंट्रेटा। इसी के साथ एक और फाइलम जो कि इस ग्रुप में रखा गया है रेडिएटा में, वो है टीनोफोरा। टीनोफोरा कॉम जेलीज इनको कहते हैं। कॉम जेलीज जो कि फ़र्क इनका सीलेंट्रेटा से क्या होता है कि ये बाइरेडियल सिमेट्रिकल होती हैं और इनमें निमेटोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये दोनों फाइलम जो हैं सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा वो रेडिएटा में आते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो इसकी वो है बाइलेट्रिया। जैसा नाम से इंडिकेट है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल या द्विपार्श्व सममित होते हैं, यानी बॉडी को लोकोमोशन के आधार पर जनरली इनमें होता है कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है, उसके आधार पर सेंटर से इनको 2 बराबर भागों में समान भागों में बांटा जा सकता है। और ये एनिमल्स
थोड़े हायर लेवल के होते हैं, यानी अब इनमें ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। 2-3 ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं या अंगतंत्र बना लेते हैं, जो कि किसी भी कार्य को, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इस तरह का ऑर्गन इनमें फॉर्मेशन हो जाता है। इसी के साथ इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाई जाती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या कैनाल, यानी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, 2 एंड होते हैं, दोनों सिरों पर ओपनिंग होती है, एक माउथ होता है और एक एनस होता है। एक एंड पर माउथ होगा और एक एंड पर एनस होगा। माउथ से भोजन अंदर एंटर होता है, सभी ऑर्गन से होता हुआ इसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर एनस के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। इन एनिमल्स को 2 डिविजन्स इनके किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ माउथ। माउथ की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ पर माउथ बनता है, उस आधार पर। प्रोटोस्टोमिया, प्रोटो पहले, जैसे हमने अभी कहा, और स्टोमा मतलब माउथ। तो माउथ की उत्पत्ति जो है वो एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है उस दौरान ब्लास्टोपोर बनता है। उसके अगर एंटीरियर मार्जिन से होती है तो वो प्रोटोस्टोमिया कहलाता है। वो एनिमल्स प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत रखे गए। और वो एनिमल्स जिनमें माउथ की उत्पत्ति ब्लास्टोपोर के एंटीरियर एंड से थोड़ा पीछे हटकर होती है, वो ड्यूटेरोस्टोमिया कहलाते हैं। तो ये सारे हायर एनिमल्स जो हैं उनको इस हिसाब से रखा गया है। और ये सभी एनिमल्स की उत्पत्ति इस हिसाब से हो गई है। और ये जो रेडिएटा जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें फाइलम सिलेंट्रेटा आ गया, टीलोफोरा आ गया, और जो बाइलेट्रिया है इसमें सभी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ एनिमल्स आते हैं। ऑर्गन ग्रेड के जो एनिमल्स हैं जिनमें ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है उसमें आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, जिनमें कि फ्लैट वर्म्स आते हैं। और उसके बाद के जितने भी फाइलम्स हैं वो सारे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम में हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे।